नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हो शंखनाद प्रस्तुत विशेष मुलाकात। आज हमारे साथ है अपने नागपुर की बेटी, देश का गौरव बनी श्रुति गांधी जी। दुबई में आयोजित 11वीं अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक और 50 मीटर स्पर्धा में एक रजत पदक जीतकर भारत और नागपुर का नाम गर्व से रोशन किया है। 40 प्लस आयु युवा वर्ग में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना और वहां चमक बिखेरना आसान नहीं होता, लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया है। तो आइए जानते हैं इनकी प्रेरणादायी यात्रा, संघर्ष और सफलता की कहानी स्वयं श्रुति गांधी जी से। नमस्कार श्रुति जी, शंखनाद प्रस्तुत विशेष मुलाकात में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नागपुर और भारत देश का दुबई में नाम रोशन किया है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अलग। पहले तो बहुत कम, क्रॉस फिंगर्स, मुझे तो लग ही नहीं रहा था क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन पहले यहाँ पे इंडिया में नेशनल कॉम्पिटिशन्स हुई। अच्छा। नेशनल कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट टाइम है, उसके बाद इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ। अच्छा। नेशनल में मैं फर्स्ट और एक केरला की है जो सेकंड आई। हम लोग का एज ग्रुप 45 टू 50 इयर्स का था। तो फिर उसके बाद इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ। अच्छा, जब आपने नामांकन दाखिल किया था तो आपका अनुभव कैसा रहा? मतलब आपकी मनस्थिति क्या थी उस टाइम? उस टाइम तो ऐसे लग रहा था बस इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया। ऑफ कोर्स बहुत खुश थी, पर पता नहीं वहां जाके क्या होता, कैसे होता। तो मैं बस पार्टिसिपेशन के लिए जाना है, यही दिलो दिमाग में था कि हाँ, आपने को एक अलग एक्सपीरियंस लेना है और पार्टिसिपेट तो करके आना है, फिर अगली बार देखेंगे क्या होता है। ओके। आपने तो दुबई में हमारे नागपुर का परचम ले रहा है, तो हमें यह बताइए कि आपने जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की तैयारी की थी, तो कौन-कौन सी तैयारियां की थी उस टाइम? जब मेरा इंटरनेशनल के कंफर्म हो गया कि मैं जा रही हूँ और ऐसा ऐसा है करके, तो उस टाइम पे आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही मैंने प्योरली प्रैक्टिस चालू की। ओके। तो मैं सुबह 4:30 बजे उठ के एनआईटी स्विमिंग पूल जाती थी, अंबाझरी के पास है जो, वो ओलंपिक साइज है, वो बड़ा पूल है। तो मैं सुबह 4:30 बजे जाती थी वहाँ पे। मेरे एक कोच थे मिस्टर मंगेश गोखले, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस ली, बहुत करवाया उन्होंने मुझसे। मैं 7 सवा 7 तक पूल में ही रहती थी, प्रैक्टिस करती थी। और फिर मैंने इवन जुम्बा ज्वाइन किया। मेरी एक फ्रेंड ने जुम्बा के पैसे भर दी जाके। अच्छा। और बोलती थी अब आगे तेरी इच्छा, तेरे को करना है तो कर, नहीं तो मत कर। बट अब उसने इतना किया तो मुझे तो करना था। जुम्बा से अपना स्टेमिना डेवलप होता है, तो उसके लिए मैंने किया। इनफैक्ट जिम भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे मसल बिल्ड करना जरूरी था। पानी खींचने के लिए जो मसल्स चाहिए है, लाइक स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए, तो वो भी जरूरी था। तो जिम, जुम्बा, और फिर रात को घर का सबका डिनर होने के बाद में 8:30 बजे मैं सीपी क्लब जाती थी। अच्छा। 8:30 से 10 में सीपी क्लब में प्रैक्टिस करती थी। और बस यही दिनचर्या थी। फिर आखिरी के 3 महीने, इवेंट के 3 महीने पहले तक मेरा यही ऐसा चलता था। ओके ओके। मतलब जीत के पीछे मेहनत तो होती है और आपने काफी मेहनत की है इसके लिए। मुझे यह बताइए कि हर किसी के सक्सेस के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो आप तो जैसे घर भी संभालते हो, बच्चों को भी संभालती हो, बिजनेस भी संभालते हो आप। तो आपने ये सब कैसे मैनेज किया? आपका पैशन, मतलब जो आपका पैशन है, तो वो उसके साथ आपने ये इतनी बड़ी जीत भी हासिल की है, तो घर का सपोर्ट कैसा रहा आपका? 100% घर का सपोर्ट था, तभी ही मैं कुछ कर पाई, नहीं तो नहीं हो पाता था। मेरे हस्बैंड सीए विनोद गांधी, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट। मेरे बच्चे, मुझे 2 बेटे हैं, एक वेदांत जो सीए कर रहा है और मयंक 12th में है। अच्छा। तो उन दोनों का सपोर्ट। मेरे इन-लॉज पुरुषोत्तम जी गांधी और मम्मी जी श्यामा जी गांधी, इन लोगों का सपोर्ट था, तभी मैं बाहर जाती थी तो ये लोग भी देखते ही थे, करते थे। अच्छा। पर उन लोग को भी पता है कि हाँ अब ये कर रही है, सब चल रहा है रूटीन।
तो इन लोगों का सपोर्ट था तभी मैं कुछ आगे कर पाई। अच्छा। तो नहीं हो पाता था, नो जी डाउट। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। परिवार का साथ होना बेहद जरूरी होता हाँ है। हाँ हाँ। मेरा अगला प्रश्न कि आप जैसे आपने अभी उल्लेख किया था कि आप सीपी क्लब में भी जाती थी 8 बजे, हाँ तो नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और राष्ट्रीय तैराकी संस्थान में प्रशिक्षण लेती है, हाँ। तो वहाँ के प्रशिक्षण और अनुशासन के बारे में आप कुछ बताइए। वो बहुत अच्छा है, पूल क्लीन रहता है, वहाँ का टाइमिंग बहुत अच्छा है, कोचेस बहुत अच्छे हैं वहाँ के, नो अच्छा। डाउट। और जो प्रशिक्षण देते हैं वो लोग, वो भी बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक, एकदम जीरो से, लाइक जो कोई नव तैराक है वो भी बहुत अच्छे से वहाँ कर लेगा। अच्छा। जो वो ट्रेनिंग जो देते हैं बेसिक से, वो हम्म। बहुत अच्छी देते हैं। अच्छा, ओके। आपकी दिनचर्या कैसी होती है, मतलब समय का प्रबंधन आप कैसे करते हो आप, जैसे एक महिला के रूप में? मेरा जनरली अभी तो कॉम्पिटिशन थी तो उसके लिए मेरा रूटीन अलग था, लेकिन इन जनरल मेरा खुद का बिजनेस भी है। द विस्किट्स अबैकस एंड वैदिक मैथ्स के नाम से मेरी फर्म है, जिसमें 131 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया और नागपुर में 10 स्कूल्स में मेरा अबैकस और वैदिक मैथ्स चलता है। ओके। तो वो तो मुझे ही देखना है। मेरे साथ काफ़ी टीचर्स है जो मेरे साथ करती है, जो हर स्कूल में जाती है और प्राइवेट सेंटर्स भी लेते हैं। ओके। तो सुबह जनरली 5 साढ़े 5 बजे मेरा डे स्टार्ट हो जाता है। सुबह थोड़ी एक्सरसाइज घर पे, बच्चों का, बेटा स्कूल जाता है छोटा वाला, तो उसका टिफिन वो सब करके हम लोग का 9:30 बजे जनरली हम लोग लंच ले लेते हैं। अच्छा। इट्स अ ब्रंच। ओके। तो फिर ये 9:30 10 बजे तक ये ऑफिस निकल जाते हैं और फिर मैं भी इनके साथ ही लंच लेके मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। फिर कोई स्कूल में जाना है, ऑफिस वर्क करना है, कुछ है, हमारा ऑफिस सदर में ही है। अच्छा। तो बस फिर अकॉर्डिंग टू द वर्क ओके। हमारा टाइम मैनेज होता है। ओके, मतलब पूरा टाइम आपका बिजी ही चलता है, मतलब हाँ, कुछ ना हाँ, कुछ होते रहता है। हाँ। फिर ओके। घर पे बच्चे जब आते हैं, आई प्रेफर जिस टाइम पे बच्चे, उस टाइम पे मैं आ जाती, बच्चे बाहर गए मैं वापस बाहर, अच्छा। ऐसा कर लेते हैं। ओके। मेरा अगला प्रश्न कि खेल के क्षेत्र में आयु की तो कोई सीमा नहीं होती और यह हाँ, आपने सिद्ध भी किया है, हाँ। तो इसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? आप अन्य महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? स्विमिंग से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मैंने स्विमिंग जब मैं छोटी थी तब सीखा। शादी के पहले मैं स्विमिंग करती थी, ऑफ कोर्स तब मैंने नेशनल्स भी खेले हैं, तब मैंने स्टेट्स, नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी मैंने लॉ किया है। मैं अच्छा। बीए एलएलबी हूँ, ओह। तो मैंने इंटर यूनिवर्सिटी भी 4 बार रिप्रेजेंट किया है। बट शादी होने के बाद में ऑफ कोर्स अपनी घर, प्रायोरिटी, जी। बिजनेस सब चेंज हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 22 साल मैं पानी में भी नहीं उतरी। फिर ओह। आफ्टर कोविड जब आया कि हाँ एक्सरसाइज करनी है, खुद तो कुछ करना ही करना है, सबके लिए कंपल्शन हो गया था। तो उस टाइम पे फर्स्ट आई स्टार्टेड विद साइकिलिंग। फिर ऐसा लगा साइकिलिंग से तो भाई मेरा स्विमिंग ज़्यादा अच्छा है, तो फिर मैं स्विमिंग स्टार्ट की। अच्छा। और फिर बाद में स्विमिंग पहले सीखा था। स्पोर्ट्स या स्विमिंग ऐसा है, आप कोई भी एज में सीखो, कोई भी एज तक कर सकते, एक बार सीखने के बाद आप भूलेंगे नहीं। ओके। तो फिर अभी बाद में, अभी लास्ट आफ्टर कोविड आई अगेन स्टार्टेड विथ माय स्विमिंग। और फिर बाद में हफ्ते में 5 दिन एटलीस्ट मैं जाती थी, करती थी। फिर धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगी और जब अवार्ड मिलने लगा, मेडल्स मिलने लगे, तो ऐसा लगा नहीं हाँ अपन कुछ और कर सकते हैं आगे। ओके। तो फिर रेगुलर चालू हुआ। मैं बेसिकली अमरावती से हूँ। अमरावती, मिस्टर नंदकिशोर जी राठी मेरे पापा, गोमती राठी मेरी मम्मी। एंड मैंने होली क्रॉस स्कूल से एजुकेशन लिया, वीएमवी से बीए किया और वहाँ पे लॉ कॉलेज से एलएलबी किया है। उसके अलावा मैंने एचवीपीएन से मेरा स्विमिंग स्टार्ट किया। एचवीपीएन में मैंने स्विमिंग सीखा है और वहाँ बेसिक बचपन में जो किया, शादी के बाद यहाँ पे मैंने सीपी क्लब और एनआईटी में किया है। बस मेरे पापा का, मम्मी का बहुत सपोर्ट था, उसी वजह से मैं स्पोर्ट्स में हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे पुश किया कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो हाँ ठीक है कर ले बेटा। सिर्फ उनको बोलना पड़ता था कि मुझे ऐसा करना है। अच्छा, पापा ने आज तक मुझे कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया, सिर्फ वो देख लेते थे हाँ ठीक है ओके।
और मम्मी का तो पूरा टाइम सपोर्ट रहता ही था। बस मैं आ रही जा रही, मम्मी हाथ में जूस दे रही है, मम्मी हाथ में सब्जी रोटी का चूरा करके दे रही है, हम बस वो खा रहे और दौड़ रहे। वो लाइफ ऑफ कोर्स बहुत अलग थी। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अब ये वाला पैशन, सब बेसिक चालू अच्छा हुआ, सबका साथ मिला तो बहुत सारी चीजें होती गई और होती गई। श्रुति जी, आपने दुबई में जीत हासिल की है तो ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। जब आपको मेडल मिला तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपके वो जो टाइम पीरियड था, तो उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था? आपका अनुभव कैसा रहा उस टाइम का? बहुत अच्छा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए गई तो मेरे कॉम्पिटिटर्स ऑस्ट्रेलिया वाली एक लेडी थी, पाकिस्तान, नेपाल, दुबई और मस्कट, ये सभी के साथ मेरा कॉम्पिटिशन था। अच्छा। टोटल 18 पार्टिसिपेंट्स थे। 18 पार्टिसिपेंट्स में ऐसे लग रहा था कि नहीं, बस श्रुति अपने को पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट लेके ही निकलना है, क्योंकि सबकी बिल्ट बहुत अच्छी थी, सबकी पर्सनालिटी, लाइक सबके कॉस्ट्यूम, सब द वे दे वर रिएक्टिंग। तो मुझे ऐसे लग रहा था नहीं, आई डोंट नो लाइक क्या होगा, बट हाँ पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट लेके चलना है। बट जब पानी में छलांग मारी तो फिर तो इंडिया छा गया। यस। मुझे आज भी याद नहीं है कि जब मैंने डाइव ली, डाइव लेने के बाद में मैं एंड कब और कैसे की, सिर्फ किया। वाह, ऐसा वाला था वो। वाह। और फर्स्ट इसमें 50 मीटर्स फर्स्ट जब बैक स्ट्रोक था उसमें मुझे सिल्वर मिला है, और 100 और 200 में मुझे गोल्ड मिला। रीजन फॉर 100-200 वाज मेरा जो टर्न है वो दूसरी वाली का थोड़ा कमजोर था। अच्छा। और मैं वो टर्न में मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो वो एक अच्छा पार्ट हुआ। और फिर तीनों सेम इवेंट, 1-1 घंटे 2 घंटे ब्रेक में ही, सेम डे 25 अप्रैल को मेरा इवेंट था। 10 बजे तक ऑलमोस्ट सब कुछ डिक्लेयर हो गया था, एंड 25 को ही दुबई में ऑल माहेश्वरीज का एक गेट टुगेदर हुआ, जस्ट टू फेलिसिटेट मी। उन लोग का एक बिजनेस मीट था, उसमें फिर बाकी और भी जो माहेश्वरीज है दुबई में, इट वाज द गैदरिंग ऑफ ऑलमोस्ट 400 to 450 पीपल। तो वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत बड़ा हुआ, एंड ऑफ कोर्स मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा था बीइंग इन माहेश्वरी, बीइंग आज मैं अगर इतना कुछ कर रही हूँ और अपना समाज अगर अपने को ऊपर उठाता है या प्रेस करता है, प्रोत्साहित करते, तो 100% बहुत अच्छा लगता है। वाह। तो वहां से आने के बाद में इवन इंडिया में दुबई एयरपोर्ट पे भी इंटरनेशनल स्विमर करके लोग सेल्फी ले रहे थे, हैदराबाद एयरपोर्ट पे, नागपुर में आने के बाद में नागपुर में जो मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स आए, 100% बहुत अच्छा लगा, खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा था। और एक चीज, मेरे साथ मेरी एक भाभी थी, मिसेस शारदा टावरी। अच्छा। वो ऑल द वे फ्रॉम नागपुर टू दुबई शी वाज देयर विथ मी, जिनका तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा थैंकफुल, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पूछा कि भैया आ रहे क्या? नहीं। और कौन है साथ में, कोई कोच वगैरह है क्या? नहीं। तो बोले फिर मैं चल रही तेरे साथ। बस लाइक विद इन, मैंने सिर्फ इतना बोला कि मेरी ऐसी कंपटीशन से ये, उन्होंने ऐसे 1-2 क्वेश्चंस पूछे, फिनिश, मैं चल रही तेरे साथ। अच्छा। एंड ऐसा नहीं कि मैं इवेंट कर रही या मैं और मेरी प्रैक्टिस कर रही तो वो कहीं चले गए, ऑल द वे लाइक शेडो शी वाज देयर विथ मी, हर टाइम, एवरी टाइम। वाह, वेरी नाइस। तो नो डाउट। और फिर इंडिया में आने के बाद भी नागपुर पे भी बहुत अच्छा फ्रेंड्स रिलेटिव्स आए थे, सभी ने बहुत अच्छा वेलकम किया। उसके बाद में पंचायत, माहेश्वरी पंचायत बर्डी वालों का भी एक गेट टुगेदर हुआ, उसमें भी मेरा फेलिसिटेशन हुआ। फिर नगर माहेश्वरी ने, उन लोगों ने किया, माहेश्वरी नवयुवक ने जिन्होंने दुबई में फेलिसिटेशन किया, यहाँ किया उन लोगों ने। तेजस्विनी महिला मंडल, लक्ष्मी अनुबन, राजस्थानी महिला मंडल, सभी ने मेरा बहुत अच्छे से फेलिसिटेट किया मुझे, एंड जो प्रेज किया, जो शब्द मुझे बोले, गांधी लेडीज लोगों ने, ऑल लेडीज ऑफ गांधीज जो नागपुर में जो भी गांधी परिवार है उनके सब लेडीज का, सब जन मिलके उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया, वो भी बहुत अच्छा रहा। अच्छा। तो ऑफ कोर्स एरिया वालों ने, फ्रेंड सर्कल ने,
मेरे डॉक्टर ग्रुप एक कंपनी है, फ्रेंड्स है, उन लोगों ने किया। तो नो डाउट ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है, जो मुझे खुद को भी प्राउड फील करा रही है। मुझे बहुत ज्यादा प्यार, पैम्पर्ड फील हो रहा है। जी। और बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मतलब बड़ी गर्व की बात है हमारे हाँ। सबके लिए। हाँ। मुझे ये बताइए कि भारत में स्विमिंग को लेकर लोगों की जागरूकता और अवसरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्विमिंग एक ऐसा है, मैं तो दिल से चाहूंगी सभी को स्विमिंग आना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूंगी कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से, सबने कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से ही करना, बट स्विमिंग खुद की सेफ्टी, खुद की सिक्योरिटी के लिए भी आना जरूरी है। उसके बाद में अगर आपको पसंद आता है, आप थोड़ा तो करना ही चाहिए। उसके बाद में अगर आप में लगता है कि आप कुछ और कर सकते हैं, तो 100% आपने करना चाहिए। एंड एज इज नो लिमिट। आप स्विमिंग ऐसा है, आप 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, 50 साल का भी, और 100 साल का भी आप स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग में लाइक आपके बाल से लेके नाखून तक के हर नर्व, हर मसल, हर चीज का आपका एक्सरसाइज हो जाता है जी। तो आपको फ्रेश भी फील होता है, एंड यू एंजॉय डूइंग इट। यस। इसमें मास्टर्स में भी कॉम्पिटिशन्स होती है हर एज में। इसमें एक एक एज ग्रुप होता है। ओके। अकॉर्डिंगली आप इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके। बड़ी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है इसके बारे में। मेरा आखिरी प्रश्न, इस मुलाकात के माध्यम से हमारे युवा वर्ग और आपके जैसे महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, लेडीज सभी क्षेत्र में आगे है। बोलो आप डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी, नेवी, एयरविंग, सभी में अभी आज लेडीज ये है। उन लोगों में बहुत ताकत है, शक्ति है, वो देवी का रूप है, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। तो उन्होंने अपनी पहचान दिखानी चाहिए। अपना सब काम करते हुए भी वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट भी करनी चाहिए जिसे खुद को प्राउड फील हो। सबके लिए सब करते ही है, वो तो करना ही है, बट खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। जो अपना पैशन है, जिसमें जो पसंद है, वो जरूर करना चाहिए। तो उसके लिए, उसके साथ में इवन युवा वर्ग, जो आजकल सब पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये है वो, या यही फील्ड्स नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स है। आज 1001 फील्ड्स है जहाँ पे लोग कुछ कर सकते हैं, अपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन, पैशन सब साथ में मिलजुल के ही ये पटरी आगे चल सकती है जी। तो वो भी ध्यान में रखते हुए, सबने अपना पैशन ध्यान में रखते हुए अपना प्रोफेशन चूज करना चाहिए एंड एंजॉय करते हुए हर एक मुकाम पे पहुंचते पहुंचते आगे दौड़ना है जी। बिल्कुल। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। मैम, बड़ा ही अच्छा संदेश हमारे युवा वर्ग और महिलाओं के लिए आपने दिया है। शंखनाद प्रस्तुत विशेष मुलाकात में आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।